मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, मेरी व्यक्तिगत मान्यताएं नहीं बदली हैं। कांग्रेस का दफ्तर ही मेरा मंदिर है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही पैदा हुआ था और हिंदू ही मरूंगा। ये बोल हैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के, जिनके बारे में कहा जा रहा है लंबे वक्त से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें सीएम का पद नहीं मिला है, जिससे वो कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं। फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, उनसे भी उनकी बहुत ज्यादा पट नहीं रही है, उनसे भी वो अलग रुख अख्तियार किए हुए हैं और बीजेपी की तरफ वो जा सकते हैं। ऐसी अटकलें लंबे वक्त से चल रही हैं। हालांकि इससे पहले भी 2018 में ऑपरेशन लोटस कर्नाटक सरकार देख चुकी है, लेकिन जो ये अटकलें लगाई जा रही हैं इन पर डीके शिव कुमार का अभी फिलहाल बयान आया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इन सारी अटकलों का खंडन किया है। हालांकि यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था उसका समापन भी 26 फरवरी को हो चुका है, उसमें स्नान करने के लिए नहीं गए, लेकिन डीके शिव कुमार अपने परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद से ही ये अटकलें और ज्यादा लगने लगी कि क्या बीजेपी के करीबी हो चले हैं डीके शिव कुमार। लेकिन इस पर जवाब देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ था और हिंदू के रूप में ही मरूंगा। मैं सभी धर्मों से प्यार करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। जेल में रहते हुए मैंने सिख धर्म का अध्ययन किया, मैंने जैन मठों का भी दौरा किया। सभी धर्मों के लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं दरगाह और चर्च भी जाता हूं। हर समुदाय मुझे गले लगाता है। महाकुंभ के आयोजन पर भी उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और कहा कि ये अविश्वसनीय था। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान काम नहीं है। कुछ छोटी मोटी असुविधाएं तो होंगी ही, लेकिन मैं यहाँ खामियां निकालने नहीं आया हूँ। आस्था के मामले में ये भगवान के साथ एक भक्त के रिश्ते की बात है। कुछ लोग सीधे जुड़ते हैं जबकि अन्य पुजारियों के माध्यम से जुड़ते हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जब महाकुंभ में डुबकी लगाई उसके बाद ये बयान आया था। एक तरफ वो नेता हैं विपक्ष के, वो अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हीं के पार्टी के नेता हों, या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, जिन्होंने महाकुंभ पर तमाम तरीके के सवाल उठाए। और ममता बनर्जी ने तो सारी हदें पार करते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया था। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उनका जवाब भी दिया कि जिसने महाकुंभ में जो कुछ ढूंढा उसे वो मिला। भक्त को आस्था मिली, गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। इस तरीके का बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था, जिसके बाद पलटवार करते हुए ममता बनर्जी का भी बयान निकलकर यहां सामने आया था। लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा कर्नाटक की और डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार के बारे में लंबे वक्त से ये अटकलें हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, और ये अटकलें प्रबल उस वक्त भी हो जाती हैं जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कहते हैं। आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी चुनाव के दौरान एक बयान दिया था कि उनका जो नाम है मल्लिकार्जुन, क्या अब आप अपना नाम बदल लेंगे? कांग्रेस अध्यक्ष पर सीधे तौर पर इस तरीके की टिप्पणी, इन धारणाओं को और ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो बागी हो सकते हैं, क्या एक बार फिर से कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस हो सकता है? योगी आदित्यनाथ जिस महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे उसका समर्थन करना कि छोटी मोटी असुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन ये महाकुंभ बहुत शानदार रहा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। ये सारी चीजें जब आप कड़ियां जोड़ेंगे तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कांग्रेस पार्टी के भीतर। तो अब वाकई में देखना दिलचस्प हो जाता है कि जिस कर्नाटक में एक बार पहले ऑपरेशन लोटस हो चुका है और डीके शिव कुमार की जो भावनाएं हैं मुख्यमंत्री बनने की, वो भी किसी से छिपी नहीं है। जब सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस वक्त काफी विरोध का सामना करना पड़ा था और दिल्ली से उठकर आलाकमान को कर्नाटक जाना पड़ा था। डीके शिव कुमार को, सिद्धरमैया को भी दिल्ली बुलाना पड़ा था। उसके बाद लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि कहा यह भी गया था कि 2.5 साल का एक प्लान बनाया, पहले सिद्धरमैया रहेंगे, उसके बाद डीके शिव कुमार रहेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो क्या जो महत्वाकांक्षाएं हैं डीके शिव कुमार की, वो उन्हें बीजेपी की तरफ ला सकती हैं? क्योंकि कुंभ की तारीफ करना, कुंभ में जाकर स्नान करना और सीधे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधना, ये कड़ियां जब जुड़ती हैं तो अटकलें और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या ऑपरेशन लोटस जैसी कोई चीज कर्नाटक में होती है।